दोस्तों शुरू करते हैं वाटिका कार्य पुस्तिका का पाठ 4 सरिता। इसमें पहला प्रश्न है, पंक्ति को पूरा कीजिए। यह पहली पंक्ति है, यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल छल छल तन का चंचल मन का विहरल, यह लघु सरिता का बहता जल। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। इसमें एक उदाहरण दिया गया है विह्वल, इसका अर्थ होगा व्याकुल। अब बाकी के शब्द है, इनके अर्थ इस प्रकार से होंगे। पहला शब्द दिया है शीतल, शीतल का अर्थ होता है ठंडा। निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है शांत। सरिता, सरिता का अर्थ नदी। रजनी, रात। वसुधा, पृथ्वी। अंजलि, दोनों हाथों को मिलाकर बनाया हुआ संपुट। करुणा, करुणा का अर्थ होगा दया। प्रश्न नंबर, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, पी पी कर अंजलि भर मर्दू जल। इसका अर्थ होगा, क्या होगा इसका अर्थ? इस थोड़े से मर्दू जल को पीकर पथिक अपनी प्यास बुझाता है। खा, कितना कोमल कितना वत्सल। रे, जननी का वल अंतरल अंतस्थल। इसका अर्थ होगा भारत माँ का हृदय बहुत कोमल और पुत्रवत स्नेह करने वाला है। गा, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। इसका अर्थ होता है गंगा यमुना सरयू का स्वच्छ जल युगों युगों से बहता आ रहा है। प्रश्न नंबर 4, दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे एक शब्द दिया है जल, जल का पर्यायवाची क्या क्या होगा? नीर और पानी। इसके आगे जो शब्द दिए है पर्वत, जल, वसुधा, यमुना और गंगा। चलिए लिखते हैं। पर्वत के पर्यायवाची शब्द हो गए पहाड़ और शिखर। जल का होगा, जल का तो ऊपर दिया ही है पानी, पानी और नीर। वसुधा का धरती और पृथ्वी। यमुना का कालिंदी और सूर्यजा। गंगा का देव नदी और भागीरथी। अब अगला प्रश्न नंबर 5, कविता में सरिता के जल के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग हुआ है, जैसे शीतल, निर्मल आदि। ऐसे ही जल के बारे में प्रयोग हुए विशेषण दर्शाने वाले शब्दों को कविता से ढूंढकर लिखिए। जल के लिए शीतल और निर्मल तो दिया गया है, बाकी के शब्द हो गए करुणा, दूध सा, चंचल और विमल। अब प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखने हैं, मतलब समान ध्वनि वाले शब्द लिखने हैं। एक शब्द दिया गया है विकल, विकल का निकल। बाकी शब्द है, दूसरा शब्द है तन, तन का क्या होगा? मन। पीकर का जीकर। बहता, कहता, रहता, कुछ भी लिख सकते हैं। जिसका, किसका। कंकड़, अकड़। ठीक। प्रश्न नंबर 7, आपके आसपास जो भी नदी है उस नदी का नाम और उसके बारे में लिखिए। ठीक। अब चलो लिखते हैं। हमारे आसपास है गंगा नदी। यदि गंगा न होती तो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग बंजर तथा रेगिस्तान होता। इसलिए गंगा उत्तर भारत की सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। और बता दें कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। हम वो भी लिख सकते हैं। अब 8वां प्रश्न है, समान ध्वनि के शब्द जो कविता में आए हैं उन्हें लिखिए। ठीक। जैसे कंकड़, कंकड़, पिघल, पिघल। और भी शब्द है निकल, निकल, कल, कल, छल, छल, उतर, उतर, कंकड़, कंकड़, गिर, गिर, योग, योग, पी, पी। अब इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।